अस्सलामुअलैकुम। इसराइल और यूएई मुआहदे के बाद से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हालात, ईरान ने अरब अमारात को हमले की धमकी दे डाली। इसराइल और अरब ममालिक इन दोनों ताल्लुकात में गर्मजोशी लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पहला मरहला ताल्लुकात का क़याम, फिर उनको मामूल पर रखने और बाद में गर्मजोशी लाने का होता है। लेकिन खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त देखकर लगता है कि सबसे आखिरी मरहला पहले तय हो गया है। यूएई और इसराइल के मुआहदे के साथ ही सऊदी अरब पर अमरीकी दबाव में इजाफा हो गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि इसराइल यूएई मुआहदे के बाद से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और अक्सर ममालिक ने इस मुआहदे की मुजम्मत की है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में सऊदी हुकूमत कहीं नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि सऊदी अरब इस पर खामोशी साधे हुए है। इस खामोशी को देखकर ऐसा लगता है कि सऊदी अरब इसराइल और अमेरिका के साथ कोई खुफिया मुआहदा कर चुका है। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है। जैसा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर एडवाइजर जेरेड किश्नर ने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। जेरेड किश्नर की इस बात से इस ख्याल को तक़वियत मिल रही है कि इसराइल के साथ सऊदी अरब के खुफिया ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है, जिससे इस्लामी ब्लॉक में भी दरारें पड़ने का इंकशाफ हुआ है। क्योंकि सऊदी अरब ने दुश्मन मुल्क इसराइल से हाथ मिलाकर ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू कर दिए हैं। सऊदिया ईरान तनाज़े में सऊदी अरब इस हद तक आगे निकल गया है कि वो ईरान के मुकाबले में इसराइल के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है। और मोहम्मद बिन सलमान ने 2 अप्रैल 2018 को एक अमेरिकन जरीदे को शाये होने वाले इंटरव्यू में पहली बार खुलकर कहा था कि इसराइल को अपने बका का हक हासिल है। और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि इसराइल के रकबे को देखा जाए तो तकाबली लिहाज से बड़ी मईशत है और सऊदी अरब और इसराइल के बहुत से मफादात मुश्तरक हैं। ये सब अब वाज़े तौर पर सऊदीया की पॉलिसी सऊदी मीडिया में नजर आती है। सऊदी मीडिया में इसराइल की हिमायत में मजमून छापे जाते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जिसमें उम्मे हारून को दिखाया जा रहा है। यहूदियों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है। पाकिस्तान के साथ सऊदीया के हालिया तनाज़े और नए बरा की मुखालफत की वजह भी यही है कि पाकिस्तान के कहने पर अगर सऊदी अरब भारत का साथ छोड़ता है और कश्मीर पर आवाज उठाता है तो फलस्तीन पर भी उसे मुस्लिम उम्मा का साथ देना पड़ेगा। इस तरह वो अमेरिका, इसराइल और भारत से दूर हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के मफादात मुआशी रहे हैं, इसलिए वो उन ममालिक से दूरी नहीं रख सकता। उधर इसराइल से मुआहदे पर ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को धमकी दे दी है। अरब न्यूज के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे के रद्द-ए-अमल में इसके खिलाफ हमले की धमकी दे दी है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ समझौता करके एक बहुत बड़ी गलती की है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक अपनी तकरीर में मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते हुए सदर रूहानी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने धोखा दिया है। सदर रूहानी ने टीवी पर अपनी तकरीर में अरब अमारात को मुतनब्बे किया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के पांव मजबूत करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि यूएई होशियार रहे, उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इसराइल अमारात मुआहदे की मुजम्मत की, इसे गद्दारी करार दिया और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत बड़ी गलती की है। रूहानी ने यह भी कहा कि इस मुआहदे का मकसद नवंबर में होने वाले अमेरिकन इंतखाबात में सदर ट्रंप की नामजदगी को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि इस वजह से इस मुआहदे का ऐलान वाशिंगटन से किया गया है। रूहानी ने कहा, अब ये मुआहदा क्यों हुआ है? अगर ये मुआहदा गलत नहीं है तो फिर किसी तीसरे मुल्क में इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया, वो भी अमेरिका में, ताकि वाशिंगटन में बैठा शख्स वोट जमा कर सके। आपने अपने मुल्क, अपने लोगों, मुसलमानों और अरब दुनिया के साथ गद्दारी की सख्त गिर ईरानी अखबार रोजाना के हान ने सफ़ा अव्वल पर शाये किए गए अपने इदारिये में लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की फलस्तीनी अवाम से बड़ी इस छोटे मालदार मुल्क जो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इन्हसार करता है को एक कानूनी और आसान हदफ बना देगी। वाशिंगटन में खलीजी रियासतों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले सीनियर मुशीर और दिफाई अमूर के तज्जियाकार डॉक्टर थियोडोर करासक ने अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है
कि इस धमकी को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि ईरान पहले ही सऊदी शहरियों को इराक और यमन में मौजूद अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए निशाना बना चुका है। डॉक्टर थियोडोर के मुताबिक ईरानी मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात को 8 मिनट में निशाना बना सकते हैं। ये किसी हसास इमारत को भी हदफ बना सकते हैं या फिर नफसियाती जंग के हरबे के तौर पर सहरा में भी गिराए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में ईरानी बहरिया की जानिब से की गई मशकों में एक ऐसे मिसाइल को इस्तेमाल किया गया जो जेरे जमीन लॉन्चर से दागा गया था। ये एक नए खतरे की घंटी है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे के बाद बच्चों को हलाक करने वाली सयूनी हुकूमत की तबाही के अमल को तेज किया जाएगा। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि इसराइल के साथ उसके मुआहदे का मकसद ईरान को जवाब देना नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की की जानिब से भी इस मुआहदे पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने फलस्तीनियों को धोखा देने के इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि हम फलस्तीनियों की जानिब से मुज़ाकरात नहीं करते और ना ही ऐसा करना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन काज के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की पोजीशन अरब मुल्कों के मुत्तफिक का मौक़िफ़ की है। हम अरब मुल्कों के यरूशलेम के हवाले से इख्तियार किए गए मुत्तफिक का मौक़िफ़ पर खड़े हैं और उसको छोड़कर नहीं जा सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने फलस्तीनियों को धोखा देने के इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि हम फलस्तीनियों की जानिब से मुज़ाकरात नहीं करते और ना ही ऐसा हम कभी करेंगे। अंदरूनी हालात अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मजबूत करके ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के खतरे से बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें यकीन है कि वो इस तरह इस्लामी इंतहा पसंदी के आगे बंद बांधने में कामयाब हो जाएंगे। इन दो बुनियादों पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का नया मंसूबा सामने आया है। नेतन्याहू ने खुले तौर पर कहा था कि अरब ममालिक ये राज जान गए हैं कि इसराइल से ताउन करने में वो तवानाई मौजूद है जिससे खित्ते में इस्लामी इंतहा परस्ती का खात्मा किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आने से खलीजी अरब मुल्क में अमरीकी हथियारों की मजीद फरोख्त की राह हमवार होगी और इस तरह अरब अमरीका और इसराइल इत्तेहाद मिलकर ईरान के हमले की धमकियों का मुकाबला कर सकेंगे। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या सऊदी अरब और यूएई अब दोनों मिलकर इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जबकि यूएई ने तो मुआहदा भी कर लिया है, और क्या आइंदा आने वाले वक्त में सऊदी अरब भी ऐसा करने जा रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।